नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। जून 2024 में जितने भी कैबिनेट मंत्री बने हैं उन सभी को आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो क्लास को स्टार्ट करता हूं, पूरी मेहनत से पढ़िएगा। देखिए, ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है? उनके पास कौन कौन से मंत्रालय है उनको पढ़ेंगे। देखिए, उनके पास लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय भी है, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय में भी है और अंतरिक्ष मंत्रालय भी उनके पास है। लेकिन जो गृह मंत्रालय है यानी कि होम मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है? वो है अमित शाह के पास। ये इस बात का याद रखिए, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं है। ठीक है, अगर बात करें अंग्रेजी वर्जन में तो विच मिनिस्ट्री इज नॉट हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट प्रेजेंट। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिएगा जो भी इंग्लिश वर्जन वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आने वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हु इज डिफेंस मिनिस्टर इन द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है साथियों? देखिए, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। साथियों, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, जिससे हम पहचान पाएंगे कि कौन कितना पानी में है। तो साथियों, रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में राजनाथ सिंह है, ये भी आप जानते हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आपके सामने ये बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, हु इज ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशंस, यानी कि वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है साथियों? आपके सामने ऑप्शंस है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? ये है अमित शाह। कौन है सर? अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं और यही सहकारिता मंत्री भी हैं। इनको हम होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजी वर्जन वाले भी ध्यान रखें। ठीक है, अमित शाह इसका करेक्ट आंसर है। फातियों, आंसर दीजिए अगर ये जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो फाती आपके सामने ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? वो है नितिन गडकरी जी हैं, जो कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो मिनिस्टर है इनको कहते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने है नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये मंत्री हैं इन सभी के। तो आपके सामने ऑप्शन है जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहली बात ये, जेपी नड्डा जो है वर्तमान में कौन कौन से मंत्री बने हैं? ये बने हैं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये परिवार कल्याण मंत्री भी हैं और रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। 3-4 मंत्री बनाया गया इनको। बात करूं पहले, इनसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका नाम था मनसुख मंडाविया, लेकिन अब जून 2024 में जेपी नड्डा को बनाया, याद रखिए। अब आप कहोगे सर जेपी नड्डा का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नारायण नड्डा। ठीक है, ये भी याद रखिए, जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आशा है कि यहां तक आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपके सामने ऑप्शंस है शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो साथियों, वर्तमान में
जो कृषि मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, तीन टाइप के मंत्री हैं, कृषि भी है, किसान है और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये सब कौन बने हैं, इनका नाम आपको दिखाना है, कमेंट में लिखना है। ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो साथियों, शिवराज सिंह चौहान को इन सभी का मंत्री बनाया गया है। किसान मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी इन्हीं को बनाया है। ये भी याद रखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान जो थे वो पहले, इनसे पहले 2023 में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एमपी के ये मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। अब वर्तमान में इनको कृषि मंत्री बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये किसके पास है। ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो साथियों, जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके पास वित्त मंत्रालय है। ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम पहले से ये 2017 से लगातार इन्हीं के पास रह रहा है, जो कि इसकी शुरुआत हुई थी। तो निर्मला सीतारमण इसका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। और ये आपके सामने निर्मला सीतारमण जी बैठी हुई हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री हैं और कल्याण मंत्री हैं, किसान मंत्री भी यही हैं। बात करें नितिन गडकरी, रेल और सड़क परिवहन मंत्री, अभी हम पढ़ के आए हैं, नितिन गडकरी हैं। बात करें नरेंद्र मोदी के, सर इनके पास कौन कौन से मंत्रालय अभी पढ़ के हम आए हैं, आपको आंसर देना है कमेंट में कि नरेंद्र मोदी के पास कौन सा मंत्रालय है, इनके पास कौन सा है, इनके पास कौन सा है, इनके पास कौन सा है। अभी आपने अगर पूरी मेहनत से पढ़ रहे हो ना, तो आंसर कमेंट में जरूर लिखोगे। अगर अपने माता पिता का सपना लेकर आए हो कि पढ़ना है, मुझे आंसर देना है सर के जवाबों का, तो आप कमेंट में जरूर लिखोगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वर्तमान में कौन है, फॉरनर, हु इज अ फॉरनर मिनिस्टर। तो आपके सामने विकल्प हैं शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, नरेंद्र मोदी। तो साथियों, जो एफ जयशंकर हैं, जिनका नाम पूरा नाम क्या होता है, सुब्रमण्यम जयशंकर का पूरा नाम है, और ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही विदेश मंत्री कई साल से रह रहे हैं, इस बात को भी नोट कीजिएगा, लगातार ये चेंज नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं हाथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर्स। आपके सामने ऑप्शन है साथियों, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर। तो साथी, जो आवास और शहरी मंत्री हैं, मंत्रालय उनके किसके पास है, ये पास है, ये है मनोहर लाल खट्टर के पास, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है, मनोहर लाल खट्टर के पास। ध्यान से पढ़िएगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है और ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ते हैं साथी, और आपके सामने फोटो भी लगाए हैं, फोटो भी देख सकते हैं। चलिए, लेकिन उनसे पहले बात करें, निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके पास अभी हम पढ़ के आए, निर्मला सीतारमण जी के पास अभी कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है साथियों, फाइनेंस मिनिस्ट्री। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनके पास कौन कौन से, कमेंट में लिखिए। मनोहर लाल खट्टर भी पढ़ के आए हैं पीछे, सॉरी यही है इसका आंसर। आगे चलते हैं, और एफ जयशंकर की बात करें, विदेश मंत्री एफ जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर का पूरा नाम है। हर चीज को बार बार दोहराओगे, रिपीट करोगे, तभी आप नहीं भूलोगे, यही तो गलती है, रिपीट नहीं करते हो। आगे चलते हैं, वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है, यानी कि इन द प्रेजेंट हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। ऑप्शंस है शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, एच डी कुमार स्वामी। तो जो एच डी कुमार स्वामी है, जो कि वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री भी हैं और इस्पात मंत्री, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं और स्टील के मिनिस्टर, इस बात को भी नोट कीजिएगा फाती, भूलने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके सामने फोटो लगा है, इनको भी देख सकते हैं, ब्लैक कलर इनका है, ठीक है, भूलोगे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो एच डी कुमार स्वामी इनका करेक्ट आंसर है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है। बात करें वाणिज्य और उद्योग मंत्री, यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो मिनिस्टर है वो किसके पास है। आपके सामने ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, पीयूष गोयल। तो साथियों, पीयूष गोयल के पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,
इनका फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा है और इन ये वर्तमान में क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, भूलने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं तुम्हें दोहराता हूँ, शिवराज सिंह चौहान क्या है, कृषि मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री हैं और यही विकास ग्रामीण विकास मंत्री हैं। बात करें निर्मला सीतारमण की, इसको भी दोहराता हूँ, वित्त मंत्री हैं, भूलना नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर इनके पास है और कॉर्पोरेट मंत्रालय इनके पास है। एफ जयशंकर की बात करूं तो एफ जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री, इनके पास है। पीयूष गोयल ये वर्तमान में कौन है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके पास है। कोई भी चीज भूलनी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वादा रहा अंत तक खड़ा रहूंगा, लेकिन आपको अंत तक साथ देना होगा। वादा रहा कि एक भी चीज नहीं भुलाऊंगा, नहीं याद कराऊंगा, 100% गारंटी। बस कमेंट में आंसर छापते रहिए। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है इन द प्रेजेंट। तो ऑप्शन से धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, पीयूष गोयल। तो साथियों वर्तमान में जो एजुकेशन मिनिस्टर वो किसके पास है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले भी थे, अब भी है, लगातार ही रह रहे हैं, ये भी आपको नोट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अब फिर से दोहराते हैं हम, पीयूष गोयल अभी हम पढ़ के आए हैं, आंसर में कमेंट में लिखिए कि भाई कौन थे, एफ जयशंकर कौन थे और ये कौन थे, निर्मला सीतारमण जी कौन थी। हर प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखिएगा, हार मानने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आगे चलते हैं साथियों कि वर्तमान में सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, श्री जीतन राम मांझी। तो वर्तमान में श्री जीतन राम मांझी जो है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के मिनिस्टर हैं, इस बात को भी नोट कीजिएगा। ये कौन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री है श्री जीतन राम मांझी। ठीक है जी सर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपके सामने इनका फोटो भी लगा है, इनको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, यानी कि साथियों मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। तो ये किसके पास है, ये है श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इनके पास। बड़ा ही बड़ा नाम है भाई साहब, इतना बड़ा नाम आपने कभी पढ़ा है, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इतना नाम आपको नोट याद नहीं करना है, सिर्फ मुख्य याद कीजिए, उर्फ ललन, यही तो पूछता है। आप जो कठिन नाम है उसको याद कीजिए ना, उर्फ ललन, जो कि आपसे बनाओ तो पूरा देगा आपको, तो इसको याद कीजिए। उर्फ ललन के पास क्या क्या मंत्र, इनके पास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, मत्स्य पालन मंत्रालय जो पशुपालन है, डेयरी मंत्री है, इनको नोट कीजिए आप, ये इनके पास ये मंत्रालय है। इनका नाम ये फोटो लगाए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्तमान में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये किसके पास है साथी, तो ये है श्री सर्बानंद सोनोवाल। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, श्री सर्बानंद सोनोवाल जो है इनके पास ये जो पोर्ट्स हैं, शिपिंग है और वाटरवेज, ये इनके पास मिनिस्ट्री है। इनको भी याद रखिएगा दोस्तों, भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं। अगर मैं आपको फिर ट्रिक से याद करा दो इस प्रश्न को, ट्रिक देखिए, सर्वानंद सोने, सोना किसके पास होता है, जो पोत यानी जहाज में घूमता है सोना उसके पास होता है, और जो जल के मार्ग पे चलता है यानी कि समुद्र के बारे में जो चीज आती है ना वो सोने वाला होता है। तो सर्वानंद सोनेवाल बोलोगे तो नहीं, नहीं सर ट्रिक एकदम पक्की है, यानी कि जिसके पास सोना है वो कहाँ सोना मिलता है, वो मिलता है जहां पर जल का मार्ग होता है, वहां पर पोत चलते हैं, पोत यानी कि जहाज चलते हैं, पानी के जहाज, ये भी नोट कीजिएगा। चल आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो साथियों इसका आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावर जो मिनिस्टर है वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है अब आप कहोगे फिर ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखिए, जो सामाजिक न्याय, समाज जो होती है, न्याय कौन करता है, जो व्यक्ति वीर होता है वो न्याय करता है, वो समाज में न्याय करता है और उन्हें अधिकार दिलाता है। ट्रिक समझ आ रही है, जी हाँ सर। जिस व्यक्ति के पास क्या है, समाज में न्याय वो दिला सकता है, उनको अधिकार वो दिला सकता है जो व्यक्ति कैसा होगा, वीर होगा।
ठीक है, आशा है कि ट्रिक समझ में आ रही है, मुझे नहीं, पर कमेंट में आप बता सकते हो। आगे चलिए, वर्तमान में नागर विमानन मंत्री कौन है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर फ्री किंजपुरम राम मोहन नायडू है। सर, जो विमानन यानी कि जो हवाई जहाज चलाते हैं उनका मंत्रालय किसके पास है? श्री किंजुरापू राम मोहन नायडू। बड़ा ही विचित्र नाम भाई साहब का। सर, ट्रिक से कैसे याद करेंगे यही बताइए, ट्रिक देखनी है। देखिए, विमानन मंत्री यानी कि जो जहाज में उड़ते हैं उन्हें कहते हैं विमानन मंत्री। अब आप कहोगे सर, भगवान राम जो हैं वो क्या है, वो जब उन्होंने रावण को मारा था तो मारने के बाद वो विमान में बैठ के गए थे, तो विमान में कौन बैठते हैं? भगवान राम विमान में बैठ के घर पे गए थे, अपने अपने नगर गए थे, ये भी याद रखिए, अयोध्या नगरी में। तो ऐसे याद कर सकती हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बड़ा ही, इतनी सारी मिनिस्ट्री पकड़ाने की क्या आवश्यकता थी इनको? थोड़े बहुत दे देते भाई साहब, मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी हफलिया भी करो। देखिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री। बहुत सारे मंत्री हैं, 3 दिए हैं इनको मंत्रालय। तो ये किनके पास है? ये है प्रहलाद जोशी के पास। तो साथियों, अब आप कहोगे सर ट्रिक बताइए, इसकी ट्रिक क्या है? तो चलिए, अगर आपने कुछ कथाएं पढ़ी हैं तो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए, जो उपभोक्ता मामले हैं, सार्वजनिक वितरण हैं और नवीन एवं नवीनीकरण, तो उपभोक्ता, सार्वजनिक, नवीनीकरणीय, ये सब प्रहलाद जोशी। जो प्रहलाद है ये भगवान की भक्ति करते थे, अगर आपने कहानी सुनी है तो उनकी, अगर छोड़ो ट्रिक, इसकी ट्रिक रहने दो, कई लोगों ने इसकी कहानी सुनी भी हो या ना भी सुनी हो, इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन द प्रेजेंट कौन है भाई साहब? देखिए, श्री जुएल राम जो हैं ये वर्तमान में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इसको भी नोट कीजिएगा, जनजातीय मंत्री हैं। देखिए, अगले प्रश्न देखते हैं फातियो। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में वस्त्र मंत्री कौन है? वस्त्र मंत्री कौन है वर्तमान में? तो यानी कि क्लॉथ मिनिस्टर, तो इनका नाम है श्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो है वस्त्र मंत्री। इसकी ट्रिक तो इजी है। देखिए, गिरि, गिरि का मतलब होता है पहाड़ और राज। ठीक है, तो पहाड़, पहाड़ पर क्या होते हैं? वस्त्र होते हैं। पहाड़ वस्त्र होते हैं? नहीं सर, क्या ट्रिक बना रहे हो, ये तो ट्रिक नहीं है। तो ट्रिक देखिए, आप जो पहाड़ पे क्या लगता है? पहाड़ पे लगती है वस्त्र बनाने की सामग्री। तो कहाँ पर? तो वस्त्र कैसे बनते हैं आप जानते हैं, जो कॉटन होते हैं उससे वस्त्र बनते हैं। जो कपड़े आते हैं ना उनके, उसी से बनते हैं। तो वो कहाँ लगते हैं? वो पर्वत पे लगते हैं। ऐसी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, ये वर्तमान में आपके सामने श्री गिरिराज सिंह है। आगे चलते हैं साथियों। डबल फोटो हो गया क्या? हाँ, ये वाला फोटो, हाँ ये सही है। देखिए, वर्तमान में रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? यानी कि इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारी मिनिस्ट्री है इनके पास भाई साहब। ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव के पास आप जानते हैं रेल मंत्रालय इनके पास है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है साथियों। इनका नाम भी नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, वर्तमान में संचार मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नोट कीजिएगा। तो वर्तमान में कौन है? ये है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। जो सिंधिया भाई साहब है इनके पास क्या क्या है? इनके पास संचार मंत्रालय है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? ठीक है, तो इंग्लिश में तो सेम सेम लिख गया, इस बात को मत छोड़ दी, इसको मत पढ़िएगा इंग्लिश वाले को। ठीक है, इसमें मत पढ़िएगा। तो जो पर्यावरण मंत्री है यानी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है और क्लाइमेट चेंज, इसको कहेंगे क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्टर उनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव, जो कि क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसमें होगा, हाँ ये रहा, इसको पढ़ सकते हो आप, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, बहुत साल से बने हुए हैं। इसको तो आप भूलोगे नहीं, पहले से याद हो सकता है आपको। आगे चलते हैं।
वर्तमान में संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। तो ये है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। क्या क्या है इनके पास? संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है। इससे पहले ये अभी बनी है ना, नहीं तो इनसे पहले इन पर जल शक्ति मंत्रालय इनके पास था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इनके पास संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो ये कौन कौन से मंत्री कहलाएंगे? संस्कृति मंत्री कहलाएंगे और पर्यटन मंत्री कहलाएंगे, कल्चर मिनिस्टर एंड टूरिज्म ऑफ मिनिस्टर। चलिए थोड़ी सांस ले लूं, बहुत तीव्र गति से बोला है। देखिए, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है साथियों? तो इन्हें कौन नहीं जानता, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं। देवी हैं तो इनको वैसे याद कर लोगे। अगर अन्नपूर्णा का अर्थ होता है महाकाली देवी, तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो कौन है? हमारी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं। इनको मत भूलेगा, कोई भूल भी नहीं सकता वैसे इनको, इनका नाम तो। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जी हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में बोले फिर तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए कि वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? यानी कि इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये किसके पास है? ये है श्री किरेन रिजिजू बोल पा रहे हो? जी हाँ सर। तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये किसके पास है? ये है किरण रिजिजू के पास है। और अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं और ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? यानी कि साथियों मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री। ठीक है, उससे पहले ये तो हरदीप सिंह पुरी होंगे, लेकिन ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान कहीं भूल तो नहीं गए? ये शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण कौन है सर? ये विदेश मंत्री हैं, सॉरी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, मैं भी बोल रहा हूँ। और जयशंकर भाई साहब कौन है? ये विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हैं, भूलने नहीं दूंगा, ये वादा रहा मेरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, और पेट्रोलियम प्राकृतिक जो नेचुरल गैस वाले हैं वो कौन है? ये बनी है हरदीप सिंह पुरी। पुरी है पुरी। हाँ देखियो मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ, ट्रिक क्या है। देखिए हरदीप सिंह पुरी, पुरी आप जानते हैं जो पूरी होती है, पूरी किस में सकती है? वो सकती है तेल में। और तेल क्या है? इसमें पेट्रोल है और प्राकृतिक तेल है, इसको तेल ही तो बोलते हैं। तो पूरी कहाँ सकेगी? तेल में सकेगी सर। आगे चलते हैं, वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। भाई साहब कितने सारे मंत्रालय देते, एक आधा मंत्रालय हमें भी दे देते। ठीक है, मजा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और युवा कार्यक्रम मंत्री, खेल मंत्री, तीन मंत्री इनके पास हैं। अब वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, जो कि इनसे पहले मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे, अभी वर्तमान में जो बनाए हैं ये बनाए हैं श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि वर्तमान में कोयला मंत्री और खनन मंत्री कौन बनाए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये बनाए हैं वर्तमान में श्री जी किशन रेड्डी। ये वर्तमान में श्री जी किशन रेड्डी बनाए हैं, इन बात को मत भूलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं साथियों, इसको भी याद कर लीजिए। अगर आप ट्रिक ही बोलो ट्रिक भी बता दूंगा अगर आप कहो तो। आगे चलते हैं कि वर्तमान में खाद्य संस्करण प्रसंग उद्योग मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन है वर्तमान में? तो आपके सामने विकल्प है, तो श्री चिराग पासवान जी जो हैं ये वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए, श्री चिराग पासवान जी हैं, वर्तमान में बने हैं फूड, खाद्य वाले, यानी कि भोजन की सामग्री वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो आप जानते हैं श्री सी आर पाटिल जी हैं, ये जो कि जल शक्ति मंत्री बने हैं, श्री सी आर पाटिल, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्री। ठीक है साथियों, और जयशंकर विदेश मंत्री, और ये वित्त मंत्री, और ये शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। तो यहाँ पर मैंने आपको कम से कम 35 से 36 मिनिस्टर्स कराए हैं, जो कि अभी जून 2024 में बने हैं साथियों। मैंने बहुत मेहनत की तब जाके इस क्लास को तैयार करने में अधिक समय लगता है, बोलने और क्लास को पढ़ाने में इतना समय नहीं है।
अपने हाथों से बनाना क्लास को, फोटोज उसमें लगाना, उसके बाद आपको छवि दृश्य कराना, उसको बहुत मेहनत लगती है भाई। इतनी मेहनत आप समझ नहीं सकती हो। तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम और आगे जाएं और बच्चों को और पढ़ा पाएं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप पर नोटिफिकेशन तुरंत जाए वीडियो का, जिससे कि आप और से और अधिक पढ़ पाओ और अपनी परीक्षा में सफलता पाओ। तो धन्यवाद आप सभी का। जय 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 भारत, जय हिंद, जय भारत।